हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के इस प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे आज का सेशन। ये है आज का सेशन में पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग और उनका अंतर और उनका गुणनफल। इनका रेशो गिवन है 13:3:160 और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए आपको उन संख्याओं को निकालना पड़ेगा। तो वो संख्याएं मैंने मान ली a और b हैं, तो उन संख्याओं का योग a + b और उनका अंतर a - b, इनका रेशो और इनका गुणनफल यानी ab, ये बराबर है 13:3:160। ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? तो क्या हम a + b और रेशो में जो लिखा है इसको a - b बट्टे में और ये बराबर कर सकते हैं 13/3 के? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 13 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16, और उसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 8। और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 13 में से 3 घटा देंगे, बचा कितना 10, 10 में 2 का भाग देंगे, कितना निकल के आएगी 5। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये भी वैल्यू किसमें होती है? रेशो में। ठीक है, तो 8 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी निकल के आएगी? 8 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई 40, और ये कितने के बराबर है? देखो दोनों का मल्टीप्लाई कितने के बराबर है? 160 के। तो ये 40 किसके बराबर हो जाएगा? 160 के। तो यहां से एक बराबर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? 4। तो यहां पर मैंने बोला ये जो a b की वैल्यू निकल के आई है, इनको ये भी क्या है? ये रेशो में निकल के आई है 8 और रेशो 5। तो जब एक बराबर कितने निकल के आ गया? 4। तो हमें निकालनी है a की एक्चुअल वैल्यू। तो 8 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 32। और b की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो 5 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्ग का योग निकालिए। तो जब 32 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 1024, और 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 400। इनको ऐड कर दीजिए, ये कितनी आ जाएंगी? 1424। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब है। उम्मीद है क्लियर आगे हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि z बटा x - 2y ये बराबर है 2z + x बटे 2y, और ये बराबर है 2x अपॉन z के। तो x + y + z अपॉन z का मान बताइए, का मान निकालना है। तो यहां पर इनकी वैल्यू गिवन है 35/16, और दूसरी है 37/12, और तीसरी है 44/18। ये इनके ऑप्शन है। और चौथी है 41/12। इनमें से कौन सा सही है? चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आइए देखते हैं। ये जो प्रश्न में गिवन है z अपॉन x - 2y बराबर और दिस बराबर दिस, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ इसके जैसा बन जाए। तो देखो एक काम करें, इन सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ेंगे, जैसे z + 2z + x और बराबर कितना? 2x, और नीचे भी जोड़ दीजिए x - 2y + के 2y और बराबर z। तो यहां से क्या मिलेगा? देखिए यहां से हमें 2x और x कितनी हो जाएगी? 3x, 2z और 1z 3z, और ये 3x अपॉन यहां से 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x + z। ऊपर से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो नीचे x + z है और ऊपर भी x + z हो जाएगा। तो x + z से x + z 3 कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा x + z,
और नीचे क्या है x प्लस जेड। तो x प्लस जेड से x प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर बचेगा 3। तो देखिए यहां पर जो 2x अपॉन जेड बराबर क्या लिख सकते हैं हम 3। 3 क्या है, 3 इन सब के बराबर है। ये जो 3 मान निकल के आया है ये z अपॉन x माइनस 2y बराबर भी 3 होगा, 2z प्लस x अपॉन 2y बराबर भी 3 होगा और 2x अपॉन z बराबर भी 3 होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, x और z का रेशियो निकाल सकते हैं। तो x अपॉन z बराबर 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कि x रेशो z बराबर हमारे पास कितना आ गया 3 रेशो 2। तो अब हमें किसी z की और जरूरत है, x और y के मान मिल गए। तो क्या करेंगे हम, x और z जिसमें हो और y भी होनी चाहिए। तो देखो इसमें है, इसमें रख दो। x का मान रखेंगे कितना 3, z का कितना 2, तो 2 दूनी 4 प्लस x का 3 रख देंगे 3 अपॉन में कितना 2y, तो 2y को 2y रहने दीजिए, बराबर कितना रहेगा, ये कितने के बराबर रहेगा 3 के बराबर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2y और बराबर 3। यहां से देखो ये y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7 अपॉन 6। क्लियर, x बराबर 3 है, z बराबर 2 है, y बराबर है 7 अपॉन 6। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसी का मान निकलवा रहा है, ठीक है। तो क्या करें, इसको ऐड कर देते हैं सबको, 3 और 2 5, 5 में कितना ऐड कर दें 7 अपॉन 6 और नीचे कितना है z की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 और 7 37 और 6 का 2 में गुणा हो जाएगा 6 दूनी 12। हम जानते हैं कि पहली चौथी और दूसरी तीसरी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 37/12 आंसर हो गया, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप चाहो तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, देखो हमने कैसे किया था। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसके नीचे बंद करेंगे 6 पंजे 30 और 7 37, 37/6 और बट्टे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है बंद कर लेंगे। तो पहली चौथी का गुणा दूसरी तीसरी का गुणा, तो 37/12 आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या, एक कक्षा में छात्रों की संख्या z है, उनमें लड़कों की संख्या, उनमें लड़कों की संख्या x है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। तो अगला प्रश्न ये है अपने पास, यहां पर ऑप्शन है x बटा z और दूसरा ऑप्शन है z बटा x, तीसरा ऑप्शन है 1 माइनस x अपॉन z और चौथा ऑप्शन है x अपॉन z माइनस 1। तो देखिए कक्षा में छात्रों की संख्या है z, कितनी है, टोटल संख्या z है कक्षा में छात्रों की, उनमें से लड़कों की संख्या कितनी है x, z में से लड़कों की संख्या x है, x बटा z का मतलब क्या हो गया, ये है टोटल, और उसमें से लड़के कितने हैं, ये हैं बॉयज, ठीक है। टोटल छात्र हैं z, उसमें से x बॉयज हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि गर्ल्स का पार्ट बताओ, तो गर्ल्स का पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक में से इसको घटाना होगा। तो जब आप एक में से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा z माइनस x अपॉन z, ठीक है। तो एक में से घटा दो, ये आगे नहीं कर रहा, यहीं तक कर रहा है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है देखते हैं, 3 घन पूर्णांक संख्या, 3
घन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग के वर्गों का योग 1029 है और 1:2:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन का मेरे बोर्ड पर लिखकर पढ़ाने का आप फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? आप अपने नोट्स मेरे साथ ही बना सकते हैं और आपको इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। आप कॉपी और पेन उठा लीजिए मेरे साथ, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप भी लिखिए। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आफ्टर ऑल वीडियो देखिए और उसको सॉल्यूशन को समझिए और उसे फेयर में लिख लीजिए। चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है 21, 18, 15 या इनमें से कोई नहीं, ये इसके ऑप्शन है। चलिए कैसे करेंगे? ये 3 धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग गिवन है। कितना है भैया? 1029 गिवन है और वो संख्याएं अनुपात में दे रखी है 1:2:4। संख्याएं क्या है? संख्याएं अनुपात में दे रखी है 1, 2 और 4। देखो यहां पर वर्गों का योग दे रखा है, इसलिए अगर यहां पर केवल योग होता या फिर यहां पर होता कि किन्हीं दो संख्याओं का योग या फिर किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, तो हमें इनको वर्ग करने की जरूरत नहीं थी, तो हमें इनको ऐसे ही हम डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अभी एक काम करेंगे, इनका वेरिएबल लेके चलेंगे। जैसे कि हमने मान लिया ये पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 2x और तीसरी संख्या है 4x। तो अब अगर यहाँ पर डायरेक्ट जैसे वर्गों को नहीं लिखा होता, ये वर्गों शब्द नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते। तो अब हम क्या करेंगे? इनके वर्गों का योग करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? x² और ये 4x², ये 16 और 4 20 और 1 21, ये हो जाएगा 21x²। हमारे अनुसार उन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 21x²। लेकिन प्रश्न के अनुसार गिवन है 1029। यहां से हम क्या करेंगे? x² की वैल्यू निकालेंगे तो 21 का इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 21 चौका 84, ठीक है, और फिर कितने बार जाएगा? 21 निम्मा कितना हो जाएगा? 189, ठीक है। तो यहां से x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 7। भाई एक बात बताओ, जब ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा? इधर रूट चढ़ेगा 49 पे, और 49 को बाहर निकालोगे रूट से तो कितना? 7 बन जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी थी? 4 और सबसे छोटी कितनी है? 1। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 4x है, सबसे छोटी x है, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 3x। तो x की वैल्यू है आपके पास, 3x की वैल्यू के लिए क्या करोगे? आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये 3x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हमारा सही आंसर है। ऑप्शन पहला सही है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, चलो आज भी कर लेते हैं। ये कुल सा 6वां क्वेश्चन होगा, 5वां है, ठीक है, ये आज का 5वां क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। तीसरा समानुपातिक पूछ रहा है और मैंने कल बताया था अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है, क्या बताया था? अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है
और दो नंबर गिवन है और इनमें से अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, पहली वाली संख्या का होल स्क्वायर करना यानी a into a और दूसरी वाली से भाग दे देना। और अगर इसका अगर इसका मिड प्रोपोर्शन पूछता है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का अंडर रूट निकाल देना। कैसे निकालते हैं कल ये भी बताया था, डिटेल में जानने के लिए आप कल की वीडियो देखिए। और अगर आपको इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो दूसरी वाली संख्या में दो बार गुणा कराइए और a से भाग दे दीजिए। इनका सेकंड, अगर दो नंबर्स हैं तो सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरा समानुपाती पूछ रहा है तो 18 into 18 और इसमें कितनी से भाग दे देंगे, 12 से, पहली वाली नंबर से। जो दूसरी वाली नंबर होती है उसमें उतने से ही मल्टीप्लाई कराना होता है, उसके बाद में पहली वाली नंबर से भाग दे दीजिए। इसके ऑप्शन है यहाँ पर 3, 6, 27 और 144। चलो 6 से इसको दो बार, 6 से इसको तीन बार, 2 से इसको कितनी बार, 9 बार, तो 9 3 27, 27 इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 10, 16 और x का चतुर्थानुपाती 80 है तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। और इसके ऑप्शन है 128, 2, 50 और 108। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए देखो यहां पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था जब तीन नंबर आपको देगा ए बी सी और तीन नंबर देगा तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी और ये डी, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जब आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए बोलेगा तो आपको फर्स्ट को x मान लेना है, सेकंड के लिए बोलेगा तो सेकंड को x मान लेना है, थर्ड के लिए निकलवाने के लिए बोलेगा तो थर्ड को आपको x मान लेना है, फोर्थ के लिए बोलेगा तो फोर्थ को x मान लेना है। बाकी क्या होता है, इन दोनों जो बाहर की संख्या होती है इनका गुणनफल अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में क्या है, देखिए कि 10, 16 और x का चतुर्थानुपाती 80 है, मतलब यहां पर भी तीन नंबर्स हैं और x का मान कहीं ना कहीं, क्या आप समझ पा रहे हो, थर्ड प्रोपोर्शन नहीं पूछ रहा है, ये क्या ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है? जी सर बिल्कुल, ये थर्ड प्रोपोर्शन ही पूछ रहा है। तो जब थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 10:16 और उसके बाद में थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, x और फोर्थ प्रोपोर्शन आपको दे रखा है कितना, 80। समझ में आया? ठीक है। और डिटेल में जानने के लिए कल की वीडियो देखिए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराए थे। तो हम क्या करेंगे, 10/16 लिख सकते हैं, ये बराबर होगा x/80 के। तो ये कितना है, इसमें देखो 80 में कितना, 5 से गुणा किया था, 16 में 5 से गुणा किया है तब 80 आ जाए। तो x यहां पर कितने से गुणा करें, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए कितना, 2 होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 पंजू 80, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50। ठीक है, जैसे मैं कैसे समझा रहा था एक बार समझ लीजिए, 10/16 है और यहाँ पर क्या है, x/80। अब ये देखिए 16 से ही 80 बना है, तो 16 से 80 बनने का कितना, 5 गुना है, तो यहाँ पर भी 10 से जो भी बनेगा वो 5 गुना बनेगा, मतलब कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4.8 और 10.8 के बीच मध्यनुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपातिक का अनुपात क्या है।
और इसके ऑप्शन है 2:3, 1:2 और 3:2 और 2:1। तो चलिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व, आइए समझते हैं। अभी क्या है, इसमें जो हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जो कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं से दो क्वेश्चन इकट्ठे करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। ये कह रहा है कि मध्यानुपातिक निकालना है इस और इस वैल्यू का। तो मैंने बताया था कि दो वैल्यूज का मध्यानुपातिक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये दो वैल्यू है ए और बी, अगर इनका आपको मिड प्रोपोर्शन निकालना है या फिर मैं ये कहूं मध्यानुपात निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गुणा करके और रूट निकाल देते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 4.8 गुणा 10.8 और इनका आप रूट निकाल दीजिए, इनका रूट। और क्या करना है आपको, 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा इसका, जो सेकंड वाली नंबर है 2.4, इसमें इसी नंबर से 2.4 से ही मल्टीप्लाई कराओगे और पहली वाली नंबर से आप डिवाइड करा दोगे और इनका रेशो निकालना है, बीच में रेशो का चिन्ह लगा दीजिए। देखो अब इसको बाहर निकालेंगे, 48 को क्या लिखा जा सकता है, 12 गुणा 0.4, 12 चौक 48, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 12 गुणा 0.9। तो आप देखिए 12 और 12 अंडर रूट में से जो पेयर बन जाता है, जो पेयर बनता है, पेयर में से एक हम बाहर ले सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कितना, 71 इंटू 71, तो पेयर है तो एक बाहर ले लेंगे, 71 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर 12 इंटू 12 पेयर बन रहा है तो 12 बाहर आ जाएगा, कितना, 12 बाहर आ जाएगा। और ये कितना है, 0.4 और 0.9, तो कितना हो जाएगा ये 0.36, तो इसमें से कितना आ जाएगा, 0.6 बाहर आ जाएगा। इसे समझिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 4 से ये 6 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। देखो दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा और बरम कितना होता है, 12 से ये 12 बार कट जाएंगे और 6 से ये 2 बार, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1:2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलो ओपिनियन क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात और 5 और 3 के तृतीयानुपात में अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर ऑप्शन है 0.6, 0.4, 0.5 और 0.7। तो चलिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, आइए समझते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि 1.8 और 3.2 का मध्यानुपात निकालिए, तो आपको क्या करना है, इनके प्रोडक्ट का रूट निकाल देना है। और सेम क्वेश्चन हो गया। और ये क्या कह रहा है, देखो इस बार अंतर पूछ रहा है इनके मिड प्रोपोर्शन का और इनके थर्ड प्रोपोर्शन का। तो चलिए 3 इंटू 3 इस वाली संख्या में इसी संख्या से मल्टीप्लाई करा के आपको 5 से डिवाइड कर देना है और क्या निकालना है, अंतर। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 2। ठीक है, तो 9 और 16 को बाहर निकालेंगे, तो 9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 बन के आ जाएगा, 16 को निकालेंगे ये 4, और 0.2 में से 0.2 बाहर आ जाएगा। और ये देखिए ये कितना है, 9, 9 में जब कितना है, ये 9/5 जब भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 एकड़ 5 और 5 40, 1.8 बनेगा ये। अब क्या करना है आपको, 4 3 12, 12 दूनी 24, 2.4 माइनस 1.8, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का 9वां क्वेश्चन, 12 16 6 के चतुर्थानुपात और 4 6 के तृतीयानुपात
के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें। यहां पर ऑप्शन है 11:5 और 3:2 और 4:3 और 8:9। चलिए कैसे करेंगे, इनका चतुर्थानुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनका चतुर्थानुपात। तो देखिए इनका चतुर्थानुपात निकालेंगे तो चतुर्थानुपात को हम x मान लेंगे, तो 12 गुणा x और ये बराबर होगा 16 × 6 के। ठीक है, तो यहां से 4 से 3 बार, 4 से ये 4 बार और 3 से ये 2 बार, तो चतुर्थानुपात निकल के कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका तृतीयानुपात और इनके बीच में क्या निकालना है? फिर रेशो। तो इसका तृतीयानुपात कितना आएगा? 6 × 6, जो बाद वाली संख्या होती है दूसरी वाली, उस वो जितनी होती है उतनी ही संख्या से उसमें मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, जैसे कितनी है? 6, या फिर ऐसे कह दो कि इसका वर्ग कर दो और पहली वाली संख्या से डिवाइड कर दो। तो 2 से ये 2 बार, 2 से 3 बार और 2 से 3 बार, ये कितना आ जाएगा? 9। तो 8:9 ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 और 54 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होगा? यहां पर ऑप्शन है 4.5 और 18/2 और 243 और 42। चलिए कैसे करेंगे इसको? तृतीयानुपात पूछ रहा है तो 54 का वर्ग कर दो, 54 × 54, और क्या करोगे आप? 12 से भाग दे दीजिए। अगर यहाँ पर प्रथमानुपात पूछता तो क्या करते हम? 12 × 12 करते और 54 से भाग दे देते, लेकिन अभी क्या पूछा है? तृतीयानुपात। तो देखिए इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 का 4 में गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में कब 6 आते हैं? यहाँ 6 है, तो 2 के पहाड़े में जब इस संख्या में भाग देंगे तो लास्ट में 6 होना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में 6 कब आते हैं? जब 3 बार पहाड़ा पड़ा जाता है। 2 3 6, तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए जब भाग देंगे इसका? तो 3, और ये 3 किसमें? सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। 2 से कितनी बार? 6 बार, 2 से 27 बार, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार? 27 बार, 3 से ये 9 बार, 9 7 63, 18 और 6 24, 243। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम यहाँ पर 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स अपलोड करेंगे, और जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप यहाँ से नोट्स बना करके पढ़ लीजिए, यकीन मानिए आपको बार-बार और कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप चपरासी से लेकर के ऑफिसर लेवल तक के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।